अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन दी न्यू वीडियो। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के आज हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की हुई है, आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके कंप्लीट सीरीज को वॉच कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। Whoever with dishonest intention gain unauthorized access to any data shall be। जी इसका आंसर है ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए में क्या है जी, इम्प्रिजन्ड अप टू 3 मंथ और फाइन हो सकता है आपको कम से कम 50,000 रुपए। आपको जेल भी हो सकती है 3 मंथ की, फाइन भी हो सकता है 50,000 रुपए तक, या दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज है, when an FIA officer is satisfied that a person is an unauthorized occupant he should issue a show cause notice। ठीक है, next MCQ, when an occupant receive a notice from FIA he has dash to response। 7 दिन के अंदर रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारा एमसीक्यूज है, an unauthorized occupant of a public property shall be punished with all of the above: eviction from the occupied property, 6 month की कैद, और फाइन एट 0.10% वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पर डे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू FIA एक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द FIA shall visit इन द डायरेक्टर जनरल, जिसका ऑप्शन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू FIA एक्ट्स। नेक्स्ट जी यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज है, द टर्म कोड इज द FIA एक्ट 1974 मीन। के टर्म कोड है, इसका मतलब क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड का जो फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, जिसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज है, एज पर FIA एक्ट 1974 द FIA इज अंडर द सुपरविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये एक वफाकी महकमा है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी DG FIA इज नॉर्मली अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, The current Director General DG FIA is मोहसिन हसन भट्ट। नेक्स्ट हमारा जी यहाँ पर एमसीक्यूज है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA डील्स विद द फॉलोइंग ऑफेंसेस, ऑल ऑफ अबव आर डील्ड बाय FIA। जिसमें जी इमिग्रेशन रिलेटेड ऑफेंस हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी राइट हो सकते हैं। ठीक है, सो जी हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस आर नॉट डेल्ट बाय FIA, ऑल ऑफ अबव आर डेल्ट बाय FIA। जी ऑर्गेनाइजेशन, करप्शन, साइबर क्राइम्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग जो है इनको जो है FIA जो है नोट डिटेल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट जी यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज है, नेक्स्ट, हु सर्व एज अ हेड ऑफ FIA, डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA सर्व एज अ हेड ऑफ FIA। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स डायरेक्टर जनरल FIA, फेडरल गवर्नमेंट जो है इसे अपॉइंट करती है। डियर कैंडिडेट्स, अगर आप लोगों ने रिटन टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न एंड सिलेबस, तो आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट जिसमें FIA की कंप्लीट टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करवाई जा रही है तमाम तरह असामियों की, चाहे आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, LDC, UDC और इसके अलावा ड्राइवर के लिए आपने अप्लाई किया, तो आप लोग टेस्ट की मुकम्मल प्रिपरेशन के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ तैयारी करवा रहे हैं। जो वर्क आपको प्रिपेयर करवाएंगे 100% आपको जो पेपर है वो उसी में से आएगा, बट फिर भी डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये बात देखें कि अगर हम आपको एक्चुअल अगर पेपर भी पकड़ा दें, जब तक आप उस पेपर को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो शर्त है जी, जहाँ पर भी आपने जाना है आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जो डाटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह उसी में से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जी यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज है, द मोटो ऑफ FIA, होनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज फाउंडेड इन 1975। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारा यहाँ पर एमसीक्यूज है,
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एफआईए किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज है डायरेक्टर जनरल एफआईए एक्सरसाइज द पावर ऑफ ए एंड डैश इन मैटर रिलेटेड टू द एफआईए, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज है हु हैज द पावर टू एमेंड एनी शेड्यूल ऑफ द एफआईए एक्ट 1974, जिसमें यहाँ पूछा गया कि पावर ऑफ अमेंड एनी शेड्यूल, ठीक है, पावर पूछते हैं जी एफआई एक्ट में, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, ठीक है, जो कोई एफआई एक्ट में जो अमेंडमेंट करवा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन एफआईए एक्ट 1974, 117 शेड्यूल हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हु कैन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एफआईए एक्ट 1974, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नए रूल्स भी बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज है हु इज द indemnified from legal processing in exercising power of accordance with FIA Act, ठीक है। तो इसका आंसर जी डीजी एफआईए, ऑल मेंबर्स ऑफ एफआईए अंडर बीपीएस 19 एंड अबव एंड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, इनमें सिर्फ जो हायर रैंक्स होते हैं सिर्फ वही इसमें अपना जो मौक़िफ़ पेश करते हैं, जो कि बीपीएस 19 के लिए इससे अबव वाले होते हैं, बाकी डीजी होता है और गवर्नमेंट होती है। तो डियर कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं जी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और टेस्ट की मुकम्मल तैयारी के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।